बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक तरफ अगर मुल्क में सियासी फ़िज़ा जो है वो गर्म है और सियासतदान खा वो हुकूमत में हैं अपोजिशन में हैं, एक दूसरे से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं और कोई हुकूमत पे तनकीद हो रही है, हुकूमत अपोजिशन पे तनकीद हो रही है। लेकिन साथ साथ जो कि एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान को सामने आ रहा है वो है सिक्योरिटी के हवाले से। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, वज़ीरिस्तान में भी और बलूचिस्तान में भी। और अब तक अगर हम देखें तो गुज़िश्ता दिनों जो रज़मक में IED ब्लास्ट हुआ जिसमें 6 फौजी जवान और उसमें एक कैप्टन थे, वो शहीद हुए। इसी तरह उरमाड़ा बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ कि वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकारों समेत जो है OGDCL के जो ऑफिसर्स थे वो भी शहीद हुए। इसी तरह तुर्बत में वाक़या पेश आया। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कराची में जो मौलाना आदिल साहब का जो वाक़या है, जो सेक्टेरियन उसका एक एंगल हो सकती है। तो मुल्क के हर जगह, सिर्फ ये नहीं है कि वज़ीरिस्तान में या बलूचिस्तान में, कराची में, हर जगह पे ऐसा नज़र आ रहा है। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई सालों बाद खैबर एजेंसी या खैबर ज़िला खैबर में नेटो कानवाय जो है उस पर हमला हुआ है और उसमें गाड़ियों को या कंटेनर्स को जो है आग लगाई गई है। ये सूरत हाल लग ऐसा रहा है कि बड़ी तशवीशनाक है। मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल इसके इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशन दोनों हो सकते हैं। इस वक्त हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को या हुकूमत को इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए और इसके जो रूट कॉजेज है मेरे ख्याल में वो देखने पड़ेंगे। हमने देखा कि अफगानिस्तान जो अमन की तरफ गामजन है, कुछ इम्कानात जो है नज़र आ रहे हैं। देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जो कहते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि एक पुरअमन अफगानिस्तान में पाकिस्तान का तो फ़ायदा है, वो कौन लोग हैं जिनका पुरअमन अफगानिस्तान में फ़ायदा नहीं है। और हिस्टोरिकली अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। चंद दिन पहले पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुईद यूसुफ साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उसने ये बात की थी कि हिंदुस्तान ने जो एंटी पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसको तकरीबन $10 मिलियन का बजट दिया था। तो एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। इसी तरह हमने ये भी देखा है कि CPEC के खिलाफ, क्योंकि CPEC का जो मेन पॉइंट है वो ग्वादर है, और ये जो बलूचिस्तान में रिसर्जेंस हुई है अटैक्स में सिक्योरिटी फोर्सेस पे या मुख्तलिफ इदारों के अहलकारों पे, और जो बलूचिस्तान के जो सेपरेटिस्ट थे या जो ऑर्गेनाइजेशन थे मुख्तलिफ, वो दोबारा अपना सर उठा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कुछ लोग हैं जो कि हमें एक इंडियन सहाफ़ी ने एक आर्टिकल भी लिखा था, इंडियन सीनियर एक डिप्लोमेट ने, जिसमें उसने कहा था कि इस वक्त चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ी ब्लॉक बन गई है 4 ममालिक। इसमें अमेरिका लीड कर रहा है, हिंदुस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब यह है कि और फिर CPEC या चाइना के लिए जो आउटर वर्ल्ड्स के साथ इंटरेक्शन, नियरेस्ट इंटरेक्शन है वो CPEC है और वो पाकिस्तान में है। तो इनके हवाले से भी हमने अभी ये देखना है कि वो कौन ममालिक है जो CPEC को नाकाम बनाना चाह रहे हैं, वो कौन ममालिक है जो पाकिस्तान में इंसर्जेंसी को जो है हवा देना चाह रही है, अब उनको एक्टिव रखना चाह रहे हैं। इस पर भी हमें नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को भी, स्पेशली हमारे सिक्योरिटी इदारों को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी अपना काम थोड़ा सा या रीऑर्गेनाइज करने पड़ेगा, रीस्ट्रेटेजाइज करने पड़ेगी। क्योंकि उरमाड़ा का जो अटैक है, मैं समझता हूँ कि टोटल इंटेलिजेंस फेलियर है। किस तरह इतना ऑर्गेनाइज हमला होता है, 6-7 सिक्योरिटी एहलकार, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, वो सब शहीद हो जाते हैं और टारगेट पे वो पहुंच जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। वो वज़ीरिस्तान और जो साबका कबायली इलाके हैं, यहाँ पे तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि IEDs ब्लास्ट होते हैं। इसी तरह अगर नेटो कानवाय पे खैबर ज़िला खैबर में अटैक होता है, ये भी मुझे इंटेलिजेंस फेलियर्स की तरफ जो है मैं देखता हूँ कि ये भी एक इंटेलिजेंस फेलियर है। साथ साथ में ये अगर हमने जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस किए, इसमें नो डाउट हमने दहशतगर्दी या इन तंजीमों के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल की है। उनके कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को ख़त्म किया है, उनके जो सिंपथाइजर्स, जो पॉकेट्स थे
थे उसको हमने स्क्वीज किया है, बट इट डजंट मीन कि ये ख़त्म हो चुके हैं। हमें इस पे, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे हमें अगर ये खबरें आती हैं कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, और वो इलाके ग्वादर और सी पैक को हमने दुनिया में एज ए मॉडल मार्केट करना है, वहाँ पे अगर इस किस्म की खबरें आ रही है, इसका मतलब है कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं जितना हम समझते हैं, या दुश्मन जो है वो अभी भी एक्टिव है, दुश्मन अभी भी चाह रहा है, और दुश्मन के अभी भी उनके स्लेपर सेल्स हैं, दुश्मन के अभी भी सिंपथाइजर्स है मुल्क के अंदर। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूं कि हमारे सिक्योरिटी इदारे इंक्लूडिंग सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस, आर्म फोर्सेस और सिविलियन हुकूमत जो है, सबको मिल के इस इशू की तरफ फोकस करना पड़ेगा। अफगानिस्तान में हालात, हम तो ये समझ रहे हैं कि ठीक है अमन की तरफ एक स्टेप लिया गया है, लेकिन साथ साथ वहां पे भी हमले तालिबान की तरफ से या और दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से हमले बढ़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूं कि हुकूमत को, सिक्योरिटी इदारों को, पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। पब्लिक को जो है असल सूरत हाल का जो है उनको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द ग्राउंड सिचुएशन, ये सारी चीजें हैं, और साथ साथ गवर्नेंस के इश्यूज को भी हमने इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पॉलिटिकल टेम्परेचर भी मुल्क में हाई हो रहा है, और हमारे जो दुश्मन हैं वो ये भी कोशिश कर रहे हैं। सर, मैंने मौलाना आदिल खान की बात की कि मुल्क के अंदर जो है सेक्टेरियन इश्यूज को भी हवा दी जाए, तो गॉड फॉरबिड अगर मुल्क के अंदर ये सेक्टेरियन का लावा ये उबल पड़ा, साथ साथ हमारे बॉर्डर एरिया पे टीटीपी या इस किस्म की तंजीमें या बलोच जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उनकी तरफ से ये कार्रवाइयां बढ़ी, तो मैं समझता हूं कि गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो कि हम एक बार फिर उस सूरत हाल में चले जाए जो आज से चंद साल पहले थी। इससे हमने जितनी कुर्बानियां दी, हमारी फोर्सेस ने, हमारे सिविलियन ने, हमारी पुलिस ने जितनी कुर्बानियां दी, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो कि वो रायगाह चली जाए।